जय श्री भोले की। आज 8 मार्च है 2024 की। आज महाशिवरात्रि है। ये फाल्गुन मास में मनाई जाती है चतुर्दशी को, और तो इसका व्रत किया जाता है। और इसकी कहानी और विधान मैं आपको बताती हूँ। महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। इसको करने का विधान है, त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर निराहार रहना पड़ता है। पत्र, पुष्प तथा सुंदर वस्तुओं से मंडप तैयार करके वेदी पर कलश की स्थापना करके गौरी शंकर को स्वर्ण मूर्ति तथा नंदी को चांदी की मूर्ति रखनी चाहिए। कलश को जल से भरकर रोड़ी, मूली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, घी, शहद, कमलगट्टा, धतूरा, बेलपत्र आदि का प्रसाद शिव को अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। रात को जागरण करके 4 बार शिव पार्वती का विधान जरूरी है। दूसरे दिन प्रातः जो तिल, खीर तथा बेलपत्र का हवन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाकर व्रत का पारण करना चाहिए। भगवान शंकर पर चढ़ाया गया नैवेद्य को खाना निषिद्ध है। जो इस नैवेद्य को खा लेता है वह नरक को प्राप्त होता है। इस कष्ट के निवारण के लिए शिव की मूर्ति के पास शालिग्राम की मूर्ति रखते हैं। यदि शिव की प्रतिमा के पास शालिग्राम की मूर्ति होगी तो नैवेद्य खाने पर कोई दोष नहीं लगता है। अब मैं आपको महाशिवरात्रि की कथा सुनाती हूँ। एक गांव में शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार उस पर साहूकार का ऋण हो गया। ऋण न चुकने पर सेठ ने उसे शिव मंदिर में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह शिव संबंधी बातें ध्यानपूर्वक देखता और सुनता रहा। संध्या होने पर सेठ ने उसने अपने पास बुलाया। शिकारी ने अगले दिन ऋण चुकाने का वायदा कर सेठ की कैद से छूट गया। जंगल में एक तालाब के किनारे बेल के वृक्ष पर शिकार करने के लिए मचान बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पैर व्यतीत होने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष बाण उठा लिया। वह हिरनी कातर स्वर में बोली, मैं गर्भवती हूँ, मेरा प्रसव काल समीप ही है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समीप उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरनी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरनी ने निवेदन किया, हे व्याघ्र महोदय, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामोत्तर वीरिणी हूँ। अपने पति से मिलन करने पर शीघ्र तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया और फिर वापस से शिकार की तलाश करने लगा। चारों तरफ देखने लगा उसी मचान पर बैठे हुए कि कोई और शिकार आए और वह शिकार करे। इतने में रात्रि के अंतिम पैर में एक हिरण अपने बच्चे के साथ इधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष पर बाण चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, तब मुझे मार डालना। मैं आपके बच्चों के नाम पर दया की भीख मांगती हूँ। शिकारी को इस पर भी दया आ गई और उसे भी छोड़ दिया। वो फटने को हुई तो एक तंदुरुस्त हिरण आता दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए उद्यत हो गया। हिरण बोला, व्याघ्र महोदय, यदि तुमने इससे पहले 3 मर्गियों तथा उनके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे उनका वियोग न सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया हो तो मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। मर्ग की बात सुनकर रात की सारी घटनाएं उनके दिमाग में घूम गई। उसने मर्ग को सारी बातें बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसमें भगवत भक्ति का जागरण हो गया, क्योंकि उनके अनजाने में शिवजी पर बेलपत्र भी चढ़ गए
पूरे दिन का उपवास भी हो गया और वो शिकार के लिए रात भर जागता रहा, तो उसका रात्रि जागरण भी हो गया, उसकी सारे काम सफल हो गए। तो उसमें भगवत भक्ति का जागरण हो गया, उसने नरक को भी छोड़ दिया। भगवान शिव शंकर की अनुकंपा से उसका हृदय मांगलिक भावों से भर गया। अपने अतीत के कर्मों को याद करके वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्यप्रियता, सात्विकता एवं सामूहिकता प्रेम भाव को देखकर उसे बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसू की झड़ी लग गई। उसने हिरण परिवार को मुक्त कर दिया। देवता इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने आकाश से उस पर पुष्प वर्षा की और उसकी जितनी इच्छाएं थी वो सभी पूरी हो गई। और फिर कुछ दिनों बाद शिकारी का परिवार पूरा मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसलिए इस कहानी में यही बताया गया है कि सभी जीवों पर दया करनी चाहिए, किसी पर भी पाप या अत्याचार नहीं करना चाहिए और हमेशा शिव जी का व्रत करना चाहिए। और जिस तरह से विधि विधान बताई गई है उसी के अकॉर्डिंग यदि आप व्रत करोगे तो आपकी सभी मनोकामना पूरी होंगी। जब भी व्रत करो हमेशा बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और जो भी अपन इच्छा रखते हैं वो सभी पूरी करते हैं। तो आप भी ये महाशिवरात्रि का व्रत करें और अपनी जो भी इच्छा है उसको पूरी करें। जय शिव भोले की। ये महाशिवरात्रि की कथा सुनने के बाद गणेश जी की कहानी भी सुन लेनी चाहिए। तो आप मेरे चैनल पर गणेश जी की कहानियाँ हैं, उनमें से आप कोई कहानी सुन सकते हो और अन्य किसी चैनल से सुनना चाहो तो अन्य कहानी सुन सकते हो। ये वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जय शिव भोले, जय पार्वती मैया की, जय शिव शंभू।